जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित नए नए एमसीक्यूज प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज उन्हीं से संबंधित फिर मैं नए एमसीक्यूज प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आज के एमसीक्यूज प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और आज के प्रश्नों को देखने से पहले कल जो प्रश्न दिया गया था उसके उत्तर का विश्लेषण करते हैं। कल जो प्रश्न में पूछा गया था कि हाल ही में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके विकल्प था अमिताभ बच्चन, बी शाहरुख खान, सी चिरंजीवी और डी है महेश बाबू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिरंजीवी। अब आइए आज के एमसीक्यू प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा देश में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया गया है। इनमें से कौन सा प्रदेश शामिल है? आपके विकल्प है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद और डी है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। हाल ही में 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य प्रदर्शनी 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गोवा से 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन किया है, जिसमें उत्तरी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधीय संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान शामिल है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष आयुर्वेद सम्मेलन का विषय स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इस प्रश्न में गलत उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प है ए टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, बी पिछले 3 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शनी, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सी ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी को पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शनी का सम्मान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। यह पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर दिया जाता है। हाल ही में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले 4 वर्षों से खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसी के साथ किसी खिलाड़ी को पूरे जीवन काल में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे 30/30 किससे संबंधित है? आपके विकल्प है ए अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्रों की खोज, बी सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौत, सी कुपोषण और डी है जैव विविधता का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जैव विविधता का संरक्षण। हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक भूमि और महासागरों के कम से कम 30% भाग की रक्षा करने के लिए 30/30 पहल की परिकल्पना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है पार्क, समुद्र और जंगल जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करके जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। COP का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो UNFCCC के अंतर्गत आता है और जिसका गठन 1994 ईस्वी में किया गया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UNFCCC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है।
जो संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया समर्थन करने का काम सौंपा गया है। इसे 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और इसे 21 मार्च 1994 ईस्वी को लागू किया गया था। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कहां पर देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया है। आपके विकल्प है ए उन्नाव, बी प्रतापगढ़, सी बांद्रा और डी है कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कौशाम्बी के काड़ाधाम में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया है। यह स्टेशन यूपी में बनने वाले आई घाट के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसके बाद जल्द ही कानपुर में भी फ्लोटिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे गंगा में इको फ्रेंडली बैटरी से नाव चलेगी। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का पहला इंटरनेशनल कोविड का टीका किस देश की कंपनी ने विकसित किया है। आपके विकल्प है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी है जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। हाल ही में भारत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना से बचाव के लिए दुनिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक बनाई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस वैक्सीन को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत मंजूरी प्रदान की है। ये टीका उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो पहले से कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं। ये रहा आज का प्रश्न। अब आइए बारी है आपके लिए आज का प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपके विकल्प है ए 1962, बी 1969, सी 1971 और डी है 1972। इसका उत्तर आप लोगों को अपने अपने कमेंट के माध्यम से देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।